सनातन का मतलब प्रकृति है और बुद्ध का पूरा फिलॉसफी कंसेप्ट ही जो है प्रकृति। जो मूल है वो सनातन है, सनातन ही सत्य है, सत्य ही सनातन। तो सनातन जो है वो शिव से इसका कोई संबंध नहीं है। भगवान शिव के द्वारा जो एक सिस्टम दिया गया विश्व को, वही सनातन है, सत्य। धन्यवाद, आपने अपना समय दिया और यहाँ बुलाया हमें, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी दर्शकों को जय सनातन, जय भीम। सर, आपसे पहले ही सवाल है, सनातन क्या है? क्या सनातन में जैन धर्म, बौद्ध धर्म और ईसाई का क्या वहाँ पे स्थान है? देखिए, भगवान शिव के द्वारा जो एक सिस्टम दिया गया विश्व को, वही सनातन है, सत्य सनातन, शिव ही सनातन है, ऐसी हमारी मान्यता है। और फिर इसका इतना विस्तार हो जाता है कि सभी कुछ यहीं से निकला है। सत्य, अहिंसा, जितने भी अच्छी चीजें हैं, वसुंधैव कुटुंबकम, बाद में फिर जो वेद हैं, जो किताबें बनी हैं, फिर अरण्यक बने हैं, बहुत सारे धर्म ग्रंथ बने हैं, वो सब कहीं ना कहीं वहीं से निकले हैं। तो जो मूल है वो सनातन है, सनातन ही सत्य है, सत्य ही सनातन है। तो मेरा सवाल इसी में सर, क्या इसमें जो बौद्ध है, जैन है, सिख है, ईसाई है, इनमें क्या स्थान है? एक दूसरे के पूरक हैं? सबका जो स्रोत है वो सनातनी है, क्योंकि जो जैन धर्म है वो अहिंसावादी है, बौद्ध धर्म भी अहिंसावादी है, हर धर्म अहिंसा सिखाता है, अहिंसा परमो धर्म है, तो अहिंसावादी होना चाहिए। और ये जो मूल निकलता है ये सनातन से निकलता है, क्योंकि सनातन वसुंधैव कुटुंबकम में विश्वास करता है। सनातन बहुत विस्तृत चीज है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, जितने भी धर्म हैं वो सनातन से निकले हैं, ऐसा हमारा मानना है। सर, आप लोग रूप बदल रहे हैं, कभी आप लोग हिंदू बोलते हैं, कभी सनातन बोलते हैं, कभी वैदिक बोलते हैं, ये रूप क्यों बदलते हैं आप लोग? देखिए, इतिहास के हिसाब से अगर हम देखें तो सनातन अति प्राचीन है। उसके बाद क्या हुआ कि आर्य भारत में आए और यहाँ एक ग्रामीण सभ्यता का उदय हुआ, जिसको वैदिक सभ्यता कहते हैं। वहाँ वेदों की रचना होती है और उसको फिर वैदिक धर्म बनाया जाता है। और वैदिक धर्म जब 1000 ईसा पूर्व तक आता है तो इसमें वर्ण व्यवस्था होती है, जातिवाद अभी नहीं है। 1000 ईसा पूर्व के बाद फिर इसको और जटिल किया जाता है बाहरी आक्रमणकारियों द्वारा, ताकि भारत के लोग एक होकर, मजबूत होकर, संगठित ना हो सकें, मजबूत ना बन सकें, विकास ना कर सकें। तो उनको तोड़ने के लिए फिर जाति व्यवस्था को जटिल किया जाता है और ये जो जातिवाद है इसको आगे बढ़ाया जाता है। फिर ये हिंदू धर्म हो जाता है। और जब फारसी लोग आए, विदेशी आक्रमणकारी आए, उन्होंने इसको हिंदू नाम दिया, क्योंकि हिंदू का अर्थ है, जो फारसी भाषा है उसमें इसको काफिर कहा गया। काफिर का मतलब है काला, चोर, उचक्का, गंदे शब्द है, मतलब नेगेटिव वर्ड बोला गया, क्योंकि वो आक्रमणकारी थे, उन्होंने गालियां दी। अब ये जो हिंदू शब्द है ये इस तरह से इसका उदय हुआ। सर, इसमें जो जैन है, बौद्ध है, इनका क्या स्थान है इसमें? सभी सनातन में विश्वास करते हैं, और चाहे जैन हो, बौद्ध धर्म हो, सभी सत्य सनातन मानते हैं। सनातन ही उनका स्रोत है। बुद्ध भी सनातन है। जी। डॉक्टर संजय बौद्ध जी, आप इनकी बता तो आप सुन रहे हैं, इनके बातों से कितना आप सहमत हैं? जी, जहाँ तक इनका विश्लेषण है तो मैं इनकी बातों से सहमत नहीं हूँ। हाँ, इसलिए मैं सहमत नहीं हूँ क्योंकि जो एक सनातन की जो बात है, तो जैसे इन्होंने अपनी बात रखी कि जो है सनातन प्राचीन है और उसको इन्होंने शिव से जोड़ा। तो जो कबीर बीजक है, तो कबीर बीजक है, तो उसमें कबीर बीजक में जो है सनातन को के बारे में व्याख्या की गई है। तो सनातन का जो मतलब है वो है पहले था और है और जो रहेगा। तो ये सनातन की व्याख्या कबीर बीजक में कबीर जी ने किया है। और भगवान बुद्ध ने जो एक उपदेश दिया है उसमें सनातनो शब्द का इस्तेमाल हुआ है। तो सनातन का जो व्याख्या है, जो पहले था, जो है और रहेगा, अर्थात प्रकृति। और जो बुद्धिज्म है उसका पूरा जो विश्लेषण है, पूरा जो
जो उसका कंसेप्ट है वो प्रकृति पर ही है और ह्यूमन बिहेवियर पर है। तो प्रकृति का जो अध्ययन है वो बुद्ध ने किया, प्रकृति को समझा, प्रकृति के नेचर को समझा और ह्यूमन बिहेवियर को समझा। तो सनातन जो है वो शिव से इसका कोई संबंध नहीं है। इसका फर्स्ट टाइम जो यूज भगवान बुद्ध ने किया था और इसकी विस्तृत जो है एक्सप्लेनेशन व्याख्या कबीर बीजक में है। सनातन का मतलब प्रकृति है और बुद्ध का पूरा फिलॉसफी कंसेप्ट ही जो है प्रकृति पर आधारित है। इसलिए इसका संबंध किसी भी जो है धर्म से नहीं है, जैसे कि शिव से या हिंदू धर्म से या ब्राह्मण धर्म से या वैदिक धर्म से, किसी धर्म से नहीं है। सनातनों का मतलब होता है सनातन, सनातन का मतलब होता है प्रकृति। सर क्या कहेंगे आप, इन जो संजय जी कह रहे हैं इनके बात से सहमत हैं आप? इनकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जैसा कि उन्होंने बताया कि भगवान बुद्ध से ही सनातन की शुरुआत होती है। तो भगवान बुद्ध का जो जन्म है वो 563 ईसा पूर्व हुआ, और जबकि अगर हम शिव की बात करते हैं तो 2500 ईसा पूर्व जब हम हड़प्पा सभ्यता की खुदाई करते हैं, वहाँ उनके पशुपति शिवनाथ की मूर्ति मिलती है। तो बहुत बड़ा गैप है, मतलब शिव बहुत पहले थे, है ना, जिन्होंने वो सिस्टम दिया, और बुद्ध का तो जन्म ही 563 ईसा पूर्व हो रहा है, तो उससे पहले तो फिर सनातन होगा नहीं इनके हिसाब से। क्यों जी करें कि 563 में तो बुद्ध आए, इसको तो सिंधु घाटी जरूरत है, तो 2500 साल पहले बता रहे हैं। जो सिंधु घाटी की सभ्यता जो बता रहे हैं 4500 या 5000 साल पहले आज से थी, इसमें कोई डाउट नहीं है, पूरी दुनिया जानती है। बट सिंधु घाटी की जो खुदाई हुई हड़प्पा, मोहनजोदारो, चहुंजदारो या लोथल, कालीबंगल, जितने इनके साइट्स जो हैं इनकी खुदाई हुई है, तो उसमें ये भी पाया गया है कि उस समय के लोग प्रकृति की ही पूजा करते थे, किसी देवी देवता की पूजा नहीं करते। बुद्ध तो 563 में पूर्व हुए ना। मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। तो हड़प्पा या सिंधु घाटी के जो लोग थे वो किसी देवी देवता की पूजा नहीं करते थे, किसी धर्म को नहीं मानते थे, वो प्रकृति धर्म को ही मानते थे। तो कहने का मतलब ये कि सनातन का मैंने अभी अर्थ बताया कि प्रकृति होता है, और इंडस वाले, सिंधु घाटी वाले प्रकृति की पूजा करते थे, जिसमें जंगल है, जो जमीन है, जो जल है, सूर्य है जिसको अग्नि कहते हैं, हवा है, तो इसको मानते थे। अब रही बात उसमें शिव की जो है शिवलिंग मिला है, ऐसा किसी किताबों में जो है भ्रामक शब्द का इस्तेमाल हुआ है। सिंधु घाटी की सभ्यता में किसी भी शिवलिंग या देवी देवता का कोई प्रमाण नहीं मिला है। अगर मान लीजिए कि इनकी बात अगर सही है, अगर मान लेते हैं कि सही है कि शिवलिंग मिला या पशुपति का जो भी स्टेचू है मिला है, अगर इसको सही मान ले और शिव थे सिंधु घाटी में, तो बौद्ध थे, क्योंकि बौद्ध हमारे रिलीजन में भी है कि भगवान बुद्ध जो 563 ईसा में पैदा हुए, ये 22वें बौद्ध थे। इसका मतलब कि इनसे पहले 22वें या 23वें लोग बोलते हैं, इसका मतलब ये कि इनसे पहले 22 बौद्ध और थे। तो अगर 22 बौद्ध और थे और एक बौद्ध अगर 100 साल रहे होंगे जिंदा, तो हम सीधे पहुंच जाते हैं सिंधु घाटी में। अर्थात सिंधु घाटी के लोग जो है वो पूरी तरीके से बौद्ध थे। तो अगर शिव थे भी तो बौद्ध थे, क्योंकि वो उनको जो है बौद्ध का जो कंसेप्ट है वो पूरा प्रकृति है। अगर शिव भी थे तो वो बौद्ध रहे होंगे। किसी देवी देवता के बारे में, या जो आजकल 33 करोड़ देवी देवताओं की बात होती है, तो इसके बारे में कोई, मेरा ये मानना है कि अगर शिव होंगे भी तो वो बौद्ध ही होंगे, मेरा ये मानना है। जी क्या कहेंगे? जैसा कि बताया उन्होंने कि कैसा कोई प्रमाण नहीं मिला है, तो जबकि किताबें बताती हैं कि पशुपति शिव की मूर्ति मिली है, और वो जो समाज था सिंधु सभ्यता वाला, वहाँ मातृ शक्ति की भी पूजा होती थी, जिनको हम पार्वती जी से कनेक्ट करते हैं। तो शिव पशुपति की योग मुद्रा में जो स्टैचू है वो मिले हैं। और दूसरी बात यह है कि वो जो समाज था तो मातृ सत्तात्मक था, तो ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। अब एक बात बड़ी अच्छी बताई बौद्ध जी ने कि उनसे पहले भी बुद्ध का जन्म हुआ, तो इसका मतलब आप अवतारवाद में विश्वास करते हैं? जी बिल्कुल, मेरा अवतारवाद कहना नहीं है। मेरा मतलब ये है कि बौद्ध ग्रंथों में हमारे जो मॉन्क्स होते हैं बताते हैं कि इनसे पहले 22 बौद्ध रहे हैं। तो 22 बौद्ध का मतलब ये है, जैसे बुद्ध 563 में पैदा हुए तो उन्होंने जो है
इसका प्रचार प्रसार किया या अपने अनुभव से जो भी उनको अनुभव हुआ प्रकृति का एनालिसिस किया तो उसका प्रचार प्रसार किया। तो इनसे पहले जो जो लोग थे ऐसे ही रहे होंगे, वो भी अपने अपने समय में। अब जैसे बाबा साहब आए, उनके बाद कान्सी राम जी आए, तो बाबा साहब की बात को कान्सी राम जी ने और जो है घर घर पहुंचा दिया। तो कहने का मतलब कि मेरा कहने का मतलब अवतार नहीं है। इनसे पहले जो 22 बौद्ध थे वो वैसे ही ह्यूमन बीइंग के फॉर्म में थे जैसे बुद्ध थे। वो आए क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता पूरी तरीके से बौद्ध सभ्यता थी। किसी भी आप ग्रंथ में उठाइए, किसी भी जो है इंडियन या फॉरेनर जो इतिहासकार है उनकी किताबों को उठाइए, सिंधु सभ्यता में किसी देवी देवता का कोई प्रमाण नहीं मिला है। और मात्र सतात्मक थी, एकदम बिल्कुल सही है। और वे लोग जो है प्रकृति की पूजा करते थे, ये भी सही है। और जो ग्रेव यार्ड जो भी उनके होते थे वो घर में भी बहुत सारे प्रमाण मिले हैं, घर में ही दफना देते थे। और कहीं कहीं मतलब 2-4% मिला है कि ज्वेलरी भी और जो डे टू डे की जो चीजें होती हैं वो कब्र में पाई गई, लेकिन ऐसे 2-3 ही % मिले, ज्यादातर में नहीं मिले। तो पूरी तरीके से जो है सिंधु घाटी की सभ्यता बौद्ध सभ्यता थी। अब जो आप कह रहे कि अवतार, तो अवतार तो मैंने कहा ही नहीं। 22 थे का मतलब ये है कि वो अवतार नहीं थे, वो समय समय पर उन्होंने प्रकृति की बात कही, तो जिन लोगों ने कही उनको मान लिया गया कि वो भी बुद्ध थे। मेरा कहने का मतलब ये है। आप किस आधार पर कह रहे हैं कि अवतार है? देखिए, ये तो एक बात क्लियर है, जैसा कि बुद्ध जी भी बता रहे हैं, बौद्ध जी बता रहे हैं कि जो भगवान गौतम बुद्ध हैं उनका जन्म बाद में हुआ और सनातन बहुत पहले से है। मतलब ये कह रहे हैं कि सनातन नहीं, बौद्ध बहुत पहले से हैं, है ना। तो इनका कहना ये है, मैं कह रहा हूँ कि सनातन पहले से है और वो सनातन आता गया आता गया आता गया। फिर जब भगवान बुद्ध हुए तो उन्होंने भी सनातन शब्द का प्रयोग किया, मानते हो। लेकिन हम जरूरी है कि बुद्ध के समय से 563 ईसा पूर्व से बुद्ध को पीछे की तरफ लेके जाएं या ऊपर से जो सनातन आ रहा है शिव सनातन उसको लेके आगे चलें। जैसा कि उन्होंने बताया कि शिव नहीं थे, बुद्ध थे। तो इनके कहने के हिसाब से ऐसा लगता है कि जैसे कि बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं है, बुद्ध एक पोस्ट है। जो भी बुद्धिमान होगा या अच्छा व्यक्तित्व रहे होंगे, चाहे वो शिव रहे हों, तो उनको भी बुद्ध कहा जाता है। अब एक व्यक्ति होता है, उसके 4 नाम होते हैं। उसको पिताजी भी कहा जाता है, उसको भाई साहब भी कहा जाता है, उसको राम सिंह भी कहा जाता है, उसको पति भी कहा जाता है, उसको अगर वो जिस प्रोफेशन में है उसके नाम से भी पुकारा जाता है, टीचर या कोई भी। तो हो सकता है कि जो शिव हैं वो बुद्ध भी हों, ये हो सकता है, संभावना आती है, क्योंकि बुद्ध एक गुण हो गया। अब बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं है। जी, कुछ कह रहे हैं? हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो अभी हृदय जी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं और इनकी बातों से मैं सहमत हूँ कि हो सकता है कि बौद्ध सभ्यता, वो जो सिंधु सभ्यता में जो व्यक्ति शिव रहे होंगे वो बौद्ध रहे होंगे। लेकिन जिस तरीके से अभी जो उसमें देख के बोले, तो जिस तरीके से अभी और दूसरी बात की जो बुद्धा के अनुसार जो सनातन है वो प्रकृति है, तो प्रकृति तो बुद्ध से पहले भी थी, आज भी है। प्रकृति तो जब ब्रह्मांड की रचना हुई तब से है या उसे पहले से भी होगी, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। बट यहाँ भ्रम ये फैलाया जा रहा है कि जो शिव का जो अभी जैसे आपने कहा थोड़ी देर पहले बातचीत में कि जो है नशेड़ी बनाया गया और भांग धतूरा से जोड़ा गया, गले में सांप डाला गया, मतलब तरह तरह के जो बनाया गया, ये भी हो सकता है कि जो मनुवादियों का षड्यंत्र होगा कि जो है बुद्ध को बदनाम करने का, ये भी हो सकता है। एक चीज और क्लियर करना चाहेंगे, जैसा कि अभी मैंने भी समर्थन दिया और बौद्ध जी ने भी दिया कि बुद्ध शिव हो सकते हैं, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति को बुद्ध कहा गया। तो शिव उस समय के बहुत बड़े। सर मैं रोक रहा हूँ, क्या यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं हो रहा कि शिव का जो वेशभूषा जैसे उनका शरीर है उसी तरह से बुद्ध के बीच है, कोई सेम दोनों तो नहीं है, वो नाम का कंफ्यूजन हो? योग मुद्रा में देखिए नाम की कुछ नहीं होता। अब जो फोटो हाँ, देखिए नाम में क्या है कि एक व्यक्ति होते हैं, उनको महाराज जी भी कहते हैं, उनको स्वामी जी भी कहते हैं और उनको ज्ञानी भी कहते हैं, है ना। ये अलग अलग टाइटल हो सकते हैं। तो जो शिव योग मुद्रा में जो मूर्ति मिली है उनको बुद्ध भी कहा जाता हो, क्योंकि बुद्धिमान थे। तो जब बुद्ध शिव हैं और शिव ही बुद्ध हैं और वो प्रकृति के पूजक थे, बाद में क्या हुआ
धीरे धीरे जब बाहरी आक्रमणकारी आए, उनको लगा कि ये सभ्यता तो इतनी एडवांस है, क्योंकि जो वो हमारी जो सिंधु सभ्यता थी, इंडस सिविलाइजेशन, वो आज के चंडीगढ़ शहर से भी एडवांस था। उनका जो बिल्डिंग सिस्टम था, उनका जो रहन सहन था, वो उच्च कोटि की थी, वो बहुत अमीर लोग होते थे। तो बाहर के जो लोग आए उनको तो देख के चकाचौंध हो गए, लेकिन वो शांति प्रिय लोग थे, प्रकृति के पूजक थे, प्रकृति से मिलके चलते थे, वो प्यार मोहब्बत बांटने वाले लोग थे। और बाकी लोग आए फिर तलवार लेके, तो उन्होंने क्या करा, इसको डैमेज करने की कोशिश करी। तो सबसे पहले इस संस्कृति का नष्ट किया उन्होंने, और भगवान शिव की जो संगीत था उसको तांडव नाम दे दिया। उनका जो विज्ञान था, जैसे शरीर के 114 अंगों से 114 बिंदुओं पर उन्होंने काम किया और चिकित्सा को डेवलप किया। सबसे पहले विश्व में भगवान शिव ने इस चिकित्सा पद्धति को डेवलप किया। अब इन्होंने उनको भी अलग से नाम दे दिया। दूसरा, उन्होंने मेडिटेशन पे काम किया, जैसा कि बाद में गौतम बुद्ध जी ने भी किया। तो मेडिटेशन तब से चला आ रहा है। तो उन्होंने ध्यान परंपरा, मेडिटेशन, योग में लीन रहते थे वो, तो इन्होंने उनको नशेड़ी बना दिया, है ना, संस्कृति के साथ इन्होंने बना दिया। जो हूण आए, पता नहीं कहाँ से लोग आए, विदेशी लोग आए, है ना, उन्होंने आक्रमण करी। तो कोई भी व्यक्ति आक्रमणकारी आता है, पहले संस्कृति को विध्वंस करता है। तो शायद वो ऐसे ही किया गया होगा। तो यहाँ तक अब हम डिस्कशन पे पहुंचे हैं। अब मैं पूछ रहा हूँ सर कि आप सनातन की बात कर रहे हैं, तो क्या सनातन में जो ब्राह्मण होता है शूद्र से प्रणाम करेगा, उसको सम्मान करेगा? देखिए, सनातन में कोई ब्राह्मण नहीं होता है। सनातन में ब्राह्मण वो होता है जिस वर्ण तो होता है ना? नहीं, सनातन में वर्ण भी नहीं होता है। ये वर्ण भी बाद में आया, वर्ण वैदिक काल में आया। सनातन में सब लोग बराबर होते हैं, सत्य ही सनातन है। सनातन मानवता के आधार पर चलता है, कोई जात नहीं होती, कुछ नहीं होता है, सिर्फ प्रकृति के पूजक होते हैं और इंसानियत पे चलता है। सत्य ही सनातन। सनातन बहुत विस्तृत चीज है और बड़ा आनंददायक है। जरा 4 परिवार को सनातन में लाके तो देखो, बुद्ध को पढ़ के तो देखो, अहिंसा, वसुंधैव कुटुंबकम, वेद पुराण में जितने भी अच्छी अच्छी बातें हैं सब सनातन से निकली हैं। इनको जब हम फॉलो करेंगे तो बड़ा। सर आप भी सनातनी हो गए सर? नहीं, देखिए, मैं अभी पहले बताया था आपको कि सनातन का जो मतलब होता है वो प्रकृति है। हाँ, तो अब प्रकृति होता है तो प्रकृति से हम अलग तो है नहीं, सनातनी हुए। मैं कह रहा हूँ कि मैं बुद्ध होने को तैयार हूं, तो आप में सनातन होने में क्या दिक्कत है? मेरे कहने का मतलब कि जब कबीर जी ने भी बोला और बुद्ध ने भी बोला कि जो सनातन है ये प्रकृति है, तो प्रकृति से अलग हम कैसे हो सकते हैं? हम प्रकृति के पार्ट हैं, प्रकृति ही है, तो सनातन बिल्कुल है। लेकिन बीमारी का क्या है कि जो आज पूरे देश में जो भ्रम फैलाया जा रहा है पूरे देश में, कि पहले तो जो है, जैसे हृदय जी ने कहा कि वेदों की बात की, तो जो विदेशियों की बात की, जैसे हुण आए, जो है अलग अलग विदेशी लोग आए, तो इसमें थोड़ा सा मेरा अलग मत है। वो ये है कि जो विदेशी लोग बहुत सारे, अंग्रेज भी आए, फ्रेंच भी आए, डच भी आए, मुगल भी आए, लेकिन अंग्रेज, फ्रेंच और डच उन्होंने वेद नहीं लिखे, उन्होंने वर्ण नहीं बनाया, जातियां नहीं बनाई। तो वर्ण व्यवस्था बनाने वाला जो विदेशी है वो आज का ब्राह्मण है, जिसको आर्य कहा जाता है। ये लोग जो है दबी जुबान से लोग बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, ये क्लियर बोलना चाहिए कि जो आर्य है, ब्राह्मण भी पढ़ाते हैं स्कूल में, कॉलेज में, कि आर्यों का आक्रमण हुआ, सिंधु घाटी की सभ्यता उस समय थी जब ये आए, लेकिन ये नहीं बताया जाता है कि उस समय का जो आर्य है वो आज का ब्राह्मण है। तो वेदों की रचना की या 18 पुराण लिखे, ग्रंथ लिखे, रामायण महाभारत लिखे, ये साके और डच, फ्रेंच और मुगलों ने नहीं लिखा है, ये ब्राह्मणों ने लिखा है। इसमें क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए कि जो आर्य आए वो आज के ब्राह्मण हैं, और उन्होंने यहाँ की जो प्राचीन सभ्यता थी, जो सनातन सभ्यता आप कह सकते हैं, प्रकृति की पूजा, प्रकृति सभ्यता जो थी, उसको घालमेल किया, उसको नष्ट किया, अपने तरीके से उसको मैनिपुलेट किया। और आज नतीजा ये है कि देखिए, जितने बौद्ध धर्म के जो फेस्टिवल्स है, त्योहार, या जितने इनके टेम्पल्स, जो मठ हुआ करते थे, सारे मठ आप सर्वे ऑफ इंडिया को आप प्रधानमंत्री से बोलिए, भारत सरकार से, कि सर्वे ऑफ इंडिया को काम दे। जितने बड़े बड़े देश में जो मंदिर है,
चाहे सोमनाथ मंदिर हो या केदारनाथ, बद्रीनाथ, सबका खुदाई करवाए, सारे बौद्ध मठ मिलेंगे। एक भी हिंदू मंदिर है ही नहीं देश में। तो इन्होंने क्या किया, मंदिरों पर कब्जा किया, लाखों सॉरी जो मठ थे बुद्ध विहार। हिंदू तो मान ही नहीं रहे, कहते तो सनातन कर रहे हैं ना ये। नहीं मैं वही बोल रहा हूँ, वही सनातन मंदिर है। मैं वही उसी बात को कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने कहा कि जैसे विदेशी लोग आए तो उन्होंने यहाँ की संस्कृति मिटा दी, उसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि विदेशी बहुत सारे लोग आए, जैसे मुगल है, डच है, बहुत सारे लोग आए, लेकिन जिन लोगों ने यहाँ की संस्कृति मिटाई वो आर्य थे, और आर्यों ने मिटाई, और आर्यों ने यहाँ की संस्कृति में अपना मिलावट करके जो वेद ग्रंथ लिखे, और फिर आज जब इन्होंने देखा कि और इनके सारे वेद ग्रंथ, रामायण, पुराण सब ये मुगलों के टाइम के हैं, और ये बोलते हैं हजारों साल पहले की है और मुगलों के सहयोग से लिखे गए। यहाँ मैं सहमत नहीं हूँ। देखिए, अभी जैसा उन्होंने बताया कि जितने भी धर्म ग्रंथ लिखे वो ब्राह्मणों ने लिखे, तो व्यवस्था क्या थी, जब सिंधु सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता डेवलप हुई तो वो एक ग्रामीण सभ्यता थी और वहाँ वर्ण व्यवस्था बनाई गई। तो वर्ण व्यवस्था में जो भी लिखाई पढ़ाई का कार्य करेगा, जो व्यक्ति भी, वो ब्राह्मण कहलाएगा। वहाँ जाति नहीं है। अगर कोई व्यक्ति पढ़ाई लिखाई का काम नहीं करना चाहता, वो खेती बाड़ी करना चाहता है, तो वो शूद्र वर्ण में चला जाता था। ये 1000 ईसा पूर्व तक यही सिस्टम था, कोई जाति नहीं थी। अगर कोई क्षत्रिय पढ़ाई में आप चला जाता था, हाँ, ऑटोमेटिक उसका ट्रांसफर हो जाता था। अगर कोई क्षत्रिय रक्षा करना नहीं चाहता, युद्ध लड़ना नहीं चाहता, वो पढ़ाई लिखाई करना चाहता है, तो वो फिर ब्राह्मण वर्ग में आ जाता था। ऐसे कई प्रमाण मैं आपको दे सकता हूँ, और ऐसे कई मतलब बहुत सारे उदाहरण हैं। समय को देखते हुए वो फिर कोई प्रमाण है कि कोई ब्राह्मण जो है शूद्र बन गया हो, बहुत सारे प्रमाण हैं। मैं जरूर आपको जो एक प्रमाण बताइए, मैं पूरे प्रमाण दूंगा आपको। और कोई क्षत्रिय जो है क्या कहते हैं वैश्य बन गया हो, शूद्र बन गया हो, हाँ, मैं पूरे प्रमाण दूंगा। इतिहास में जो है ना, जो विश्वामित्र हैं, जो और पुराने लोग हैं, इनके जब हम देखेंगे ना कि इनके पिताजी कौन थे, तो ये जो थे इस तरह के संत, तो इनके किसी के पिताजी क्षत्रिय थे, किसी की माँ शूद्र थी, किसी का कुछ था, लेकिन वो चेंज होते थे। लेकिन बेटा ब्राह्मण बनता था, क्योंकि पढ़ लिख के वो ब्राह्मण बन गया। जैसे आईएएस बन गया, कोई भी बच्चा पढ़ लिख के आईएएस बनता है तो वो आईएएस होता है ना, और कोई फौज में जाता है वो फौजी होता है। तो वैसे ही सिस्टम था, लेकिन बाद में इसको जटिल बनाया गया। और हमारा आज का डिबेट करने का मकसद ये है क्योंकि बुद्धिजीवी भाई हमारे साथ में है, और हम आपस में मिलके एक अच्छे समाज का निर्माण करेंगे। नहीं, मेरा मकसद है कि आप लोग केवल प्रमाण मुझे साबित करें, दर्शक को बताएं कि ये प्रमाण है। क्योंकि देखो, दंत कथा तो कहीं से भी आदमी कहावतें बहुत चलती हैं। आप हमारे टच में बने रहिए, और मैं आपको पूरे किताबों के साथ लिखित प्रमाण दूंगा। हमारे दर्शक बताइए, हमको जरूरत है। हाँ, दर्शकों को भी बताएंगे, पूरा बताएंगे। तो ये व्यवस्था होती थी इसमें। तो जो भी लिखता था, जो भी लिखाई पढ़ाई का कार्य करता था, उसको ब्राह्मण कहते थे। तो उन्होंने क्या है कि अपनी व्यवस्था कायम की, पुरानी व्यवस्था खत्म करके अपनी व्यवस्था कायम की, जिसको फिर वैदिक संस्कृति कहा गया। वैदिक लिखते थे ना, वैदिक धर्म, फिर वैदिक धर्म चला, बोलते थे वैदिक धर्म की जय। आप सनातन से वैदिक पे आ गए। अब इसे थोड़ा सवाल ले लूं सर, आप ये बताइए कि जो 4 वर्ण बड़े ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनका कहना है कि अगर ब्राह्मण सही काम न करे तो शूद्र बन जाएगा, क्षत्रिय सही नहीं काम करे तो शूद्र बन जाएगा। तो ये अगर शूद्र अच्छा काम करे तो वो ऊपर मंजिल पे चला जाएगा, ऐसा आपको मानते हैं? इसके बारे में बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा है संपूर्ण वांग्मय में कि जो हिंदू रिलीजन है उसमें हिंदू लिखा गया, हिंदू रिलीजन है। अभी वैदिक पे आ रहे हैं। बिल्कुल, मैं एक रेफरेंस दे रहा हूँ, मैं अपनी बात का नहीं कह रहा हूँ। तो उसमें लिखा है कि जो हिंदू रिलीजन है लाइक अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग विदाउट स्टेयर्स। तो जो जिस मंजिल पे पैदा हुआ वो उसी मंजिल पे मरेगा, क्योंकि सीढ़ी तो है नहीं, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। ये बाबा साहब कह रहे हैं। तो कहने का मतलब कि जो आप कह रहे कि पहले 1000 ईसा पूर्व तक जो पहले, हाँ, ऐसी व्यवस्था थी कि कन्वर्ट होते थे, जो ज्ञान ले लिया वो ब्राह्मण बन जाता था। तो इसका प्रमाण तो मुझे कहीं मिला नहीं, ना मैं जानता हूँ। वन सेकंड, अगर आपके पास है तो आप देंगे, निश्चित रूप से देंगे, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम दर्शकों को बताएंगे। बट ऐसा मुझे कहीं प्रमाण नहीं मिला है
कि पहले ऐसा होता था। अगर मान लीजिए पहले होता भी होगा तो वो सेम सिचुएशन आज होना चाहिए। आज क्यों नहीं होता है? ये होना है कि नहीं? ये आज भी होना चाहिए, तब हम मानते हैं कि भाई ये व्यवस्था सही थी। लेकिन आज तो नहीं होता। आज का चाहे जितना भी आप पढ़ लिख लो, चाहे अगर शूद्र में या लो कास्ट में अगर आप पैदा हुए हैं तो आप वहीं मरेंगे, वहीं आपकी पहचान है। आप कभी भी ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं बन सकते। आज का हालात तो ये है। संजय जी, मेरे आपसे एक सवाल है, क्या जो आज हिंदू धर्म है इसको ब्राह्मण धर्म नहीं कहा जाता था, और कब से ये हिंदू धर्म आया? देखिए, हिंदू जैसे शुरू में इन्होंने बोला कि ये पर्शियन शब्द है, और पर्शियन शब्द पर्शियन लोगों ने, मुगलों ने गाली के तौर पर इस्तेमाल किया। तो हिंदू तो धर्म दुनिया में है ही नहीं। जब हिंदू शब्द ही नहीं है, मतलब रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो तो गाली है। तो अगर गाली है तो उस तौर पे शब्द हो सकता है, मगर लेकिन रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये शब्द है, हिंदू है ही नहीं। तो जब हिंदू शब्द ही नहीं है तो हिंदू धर्म कहाँ से हो गया? एक्चुअली जो जब ये कह रहे कि वैदिक पीरियड था तो इसका नाम दिया वैदिक धर्म। उसके बाद नाम दिया जो है ब्राह्मण धर्म, और ब्राह्मण धर्म के नाम से लंबे समय तक भारत में ये लगभग 1000 साल से ज्यादा समय तक ये चलता रहा ब्राह्मण धर्म के नाम से। लेकिन 1918 में जब यहाँ के ब्राह्मणों को, देश के ब्राह्मणों को जब ये लगा कि यहाँ पर डेमोक्रेसी आने वाली है, और क्योंकि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था 1914 से 1918, तो उसमें कांग्रेस से, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, कांग्रेस से सहमति ली थी कि भारतीय सेना का इस्तेमाल वो करेगी फर्स्ट वर्ल्ड वार में। तो उस एग्रीमेंट में, सहमति में ये लिखा गया था कि जिस दिन युद्ध की समाप्ति होगी उसके बाद भारत को आजादी देने के बारे में सोचा जाएगा। ये बात हुई थी। तो 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हुआ। उसके बाद जो इस देश के जो ब्राह्मण थे, जो उस समय कांग्रेस में थे, कांग्रेस का मतलब ब्राह्मण, हिंदू महासभा, क्योंकि बाकी लोग तो थे नहीं। तो कहने का मतलब है कि इन्होंने एक प्रेशर बनाया, और प्रेशर बनाया तो अंग्रेजों ने जो शर्त रखी थी कि भाई डेमोक्रेसी जब भी आज़ादी देश को मिलेगी, जो उन्होंने शर्तें रखी उसमें एक ये भी थी डेमोक्रेसी। तो यहाँ के देश के ब्राह्मणों को लगा कि अगर डेमोक्रेसी आई तो उनकी सत्ता तो हमेशा के लिए जाने वाली है, क्योंकि इस देश में 80 से 85%, 90% जो है वो मूल निवासी है, जो कि शूद्र कैटेगरी में आता है वर्ण व्यवस्था के हिसाब से। तो ये लोग जो है ब्राह्मणों को राजा क्यों बनाएंगे अगर डेमोक्रेसी आएगी? डेमोक्रेसी आएगी तो जो है डेमोक्रेसी जो आएगी तो वो कैसी गवर्नमेंट होगी? ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। जब बाय द पीपल है तो ये जिन शूद्रों पर हमने हजारों साल तक जो है वर्ण व्यवस्था के द्वारा फिर जातियां बनाकर जो अत्याचार किए हैं, ये हमें राजा क्यों बनाएंगे? तो 1918 में इन्होंने वैश्याना साजिश के तहत ब्राह्मण धर्म का प्रचार किया हिंदू धर्म के नाम पर पूरे देश में, कि सारे हिंदू हो गए, अब हिंदू धर्म बन गया। तो इन्होंने जो है ब्राह्मण धर्म का नाम कन्वर्ट किया, हिंदू धर्म बनाया। अब जब लिखित प्रमाण है? नहीं, बिल्कुल लिखित प्रमाण है। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊंगा लिखित प्रमाण। और दूसरी बात क्या है, आज जब ये देख रहे हैं कि जागरूकता आ रही है, जो 85%, 90% मूल निवासी जो इस देश का है, ये जब समझने लगा है, अब बहुत से पहले लोग पढ़े लिखे नहीं होते, तो अब संस्कृत भी पढ़ रहे हैं। तो जब संस्कृत पढ़ रहे हैं तो पता चल रहा है कि इनके वेद ग्रंथ में ना कोई डेट है कि कब लिखे गए। आप बताते हैं कि लाखों साल पहले की बात है। जो रोक रहा हूँ थोड़ा सा, कि अब इनको लग रहा है कि हिंदू धर्म वो एक्सपोज हो रहा है, तो सनातन बन गए। मैं वही कहने वाला था कि अब इनको लगा कि भाई इनके धर्म ग्रंथ में हिंदू शब्द ही नहीं है, और जो है 50 साल तक, 100 साल तक हिंदू धर्म का ढिढोरा पीटे। अब लग रहा है कि ये जो मूल निवासी लोग हैं, जो अभी जागरूक हो रहे, पढ़ लिख रहे, तो जो एक्सपोज कर रहे हैं, अब एक्सपोज कर रहे हैं, तो अपनी कमियों को छुपाने के लिए ये बैक टू जो सनातना, तो बैक टू सनातन के तरफ अब लौट रहे हैं। ये इनकी चाल है कि अब सनातन ही हिंदू धर्म है। अब हिंदू धर्म का नाम धीरे धीरे नहीं ले रहे हैं। पहले सनातन का नाम क्यों नहीं लेते थे? बड़े प्रचार से हुआ हिंदू, तो गर्व से कहो हिंदू हैं। अब हिंदू का नाम कोई नहीं ले रहा। अब जो है सनातन की तरफ लौटो। पहले बोलते थे बैक टू वेदाज, अब बोले सनातन की तरफ लौटो, क्योंकि इनको समझ में आ गया कि इनका जो भंडाफोड़ हो चुका है। अब लोग इनके धर्म ग्रंथों को पढ़ने लगे हैं, अब समझने लगे हैं कि सच्चाई क्या है, तब ये जो है सनातन की तरफ लौट रहे हैं। जी सर, आप एक्सपोज हो रहे हैं इसलिए आप सनातन कर रहे हैं। पहले तो हिंदू चिल्लाते थे। बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। देखिए, सनातन को ना पहले कभी कोई खतरा था, ना आज खतरा है। एक सिस्टम में देख रहा हूँ काफी समय से, किताबों के माध्यम से भी और प्रैक्टिकल भी, कि संत रैदास हुए,
उन्होंने जगाने का काम किया समाज को उत्थान का काम किया। और उसके बाद पता नहीं और कितने संत आए और क्रांतिकारी लोग भी आए। उसके बाद अंबेडकर जी आए, उन्होंने भी अपना पूरा जीवन खपा दिया। फिर और भी नेता आए, आज भी लोग जगाने का काम कर रहे हैं। समझ में नहीं आता कि जिनको वो जगाने का काम कर रहे हैं वो नींद में हैं या कोमे में हैं, क्योंकि नींद में होते तो जाग जाते। अब भाई साहब कह रहे हैं कि वो जाग रहे हैं, तो हमें कोई खतरा नहीं है। मेन बात है, हम ये चाहते हैं कि आज जैसे सूचनाएं आती हैं कि मंदिर में नहीं जाने दिया, फला जगह घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया, पुराने कई लोगों ने मेरे से पूछा, तो हालांकि मैंने उनको दूसरे भाषा से जवाब दिया। मैंने कहा भाई तुम गधे घोड़े पे चढ़ते ही क्यों हो, BMW का जमाना है। लेकिन भाई साहब से मैं वो चीज नहीं कहूंगा। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आज जो हमारा मिशन है वो ये है कि सब चीज भुला के हम एक चलें। जो भारत के कहते हैं जो मूल निवासी हैं, मतलब सबसे पुराने हैं, तो भाई लाल भी आपका, हरा भी आपका, काला भी आपका, है ना, सनातन आपका, बुद्ध आपका, सब कुछ आपका, तो फिर भेद क्यों? तो कोई अगर भेद कर रहा है वहां जाने की जरूरत नहीं है, वो पक्का हिंदू होगा, है ना। हिंदू मतलब जैसा कि काफिर बताया गया, वो उस टाइप का व्यक्ति होगा मानसिकता का। लेकिन सनातन कभी भेद नहीं करता। हम सिर्फ ये अभियान लेके चल रहे हैं कि हम देखिए, मेरे यहाँ कोई भी आता है मैं कभी कुछ नहीं पूछता, आपने भी व्यवहार में देखोगा मैं नहीं पूछता। मेरे यहाँ जबकि जो खाना बनाने वाली है उसने कहा कि जी मेरे को काम चाहिए। मैंने कहा क्या क्या कर लेते हो? खाना बना लेते हो। मैंने कहा ठीक है, कल से आ जाओ, सैलरी बताओ। सैलरी बता दी। उसको मैंने कुछ नहीं पूछा उसका नाम के अलावा। वो खुद परेशान हो गई क्योंकि हर जगह पूछा जाता है। वो कह रही कि भैया आप हो कौन? मैंने कहा मैंने तो तुमसे नहीं पूछा। तो ये एक परंपरा बन गई है। तो हम चाहते हैं कि जिनके साथ गलत हो रहा है वो वहां ना जाएं, हमारे पास आए, हमारे स्कूल में आए, हमारे मंदिरों में आए। हमारे मंदिर मतलब कोई भी अच्छी जगह जहां अच्छी चर्चा हो। आज हम यहाँ अच्छी चर्चा कर रहे हैं, आध्यात्मिक चर्चा कर रहे हैं, ये मंदिर है। सर मैं आपसे मंदिर का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ विशेष बनाओ वहाँ। जिसमें आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जब आदमी टोपी लगाता है, चंदन लगाता है, जटा रखता है, चूंदी रखता है, कलेवा हाथ में बांधता है, ये क्यों करता है? कारण क्या है? क्या वो दर्शाता है? वो कुछ नहीं दर्शाता है। देखिए, चंदन को शीतल माना जाता है, ठंडा माना जाता है। अगर पैर में दर्द हो तो आप चंदन का लेप कर लीजिए, आराम मिलता है। अब दिमागी तौर पे जो ज्यादा काम करते थे लोग, जिनको ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मण मतलब किसी जात से मतलब नहीं है, जो भी ब्रह्म का काम करेगा, जो भी अध्ययन अध्यापन का काम करेगा, ज्ञान का काम करेगा, वो ब्राह्मण है। किसी जज को देखा नहीं आपने चंदन लगा के वहाँ जज ये जजमेंट देते हुए? हाँ, अब आने लगे हैं, अब आने लगे हैं। और वो अंधभक्त हो रहे हैं इसलिए? नहीं, वो चंदन की महत्ता समझते। मैं तो कहता हूँ भाई साहब प्रोफेसर हैं, वो भी चंदन लगाएं। मैं नहीं लगा, इन्होंने लगाया, तो क्या इनको ज्ञान नहीं है? नहीं, ज्ञान का मतलब नहीं है। अगर आपको लगता है कि इसे लगाने से मेरे सिर का दर्द कम होता है, लगा लीजिए। टेक्नोलॉजी है, विज्ञान है, कहीं पाखंड नहीं है। सर दर्द होगा तो आप दवाई नहीं लेंगे? देखिए, अब एलोपैथी अगर आप लेंगे तो एलोपैथी नुकसान कर रहे हैं ना कि इंटरनल से दर्द फर नहीं दर्द होगा। देखिए, मैं आयुर्वेदिक इस्तेमाल करता हूँ। मैं भारत को भारतीय मान्यता के आधार पर खड़ा करना चाहता हूँ। हमारा जो भारतीय चिकित्सा पद्धति है वो आयुर्वेद पर आधारित है, एलोपैथी विदेशी है, सीधी सी बात है। तो अगर हमें भारतीय घर के राशन से, घर के सामान से, घर के आडम्बर नहीं आपको लगता है? नहीं, घर के मसालों से अगर हमें आराम हो रहा है तो आप उसको आडम्बर कहोगे? चंदन भारतीय लकड़ी है, उसको लगाने से अगर मेरा सिर दर्द दूर हो रहा है तो इसमें आडम्बर कहाँ है? सर आप बताइए कि जैसे कोई आदमी टोपी लगा के जाता है, दाढ़ी रखता है और कड़वा बांधता है, तिलक लगाता है, तो आपको क्या लगता है कि आडम्बर है या पहचान दिखा तो मैं श्रेष्ठ हूँ? मेरा ये मानना है कि मनुष्य जो है वो श्रेष्ठ है। तो श्रेष्ठता के लिए जो है ज्ञान एक क्राइटेरिया है। बाकी जो आप कह रहे हैं कि हाथ में बांधता है, धागा बांधता है, टोपी लगाता है, ये सब फालतू की चीज है। एक कट्टरता का एक तरह से निशानी है कि वो साबित करना चाहता है कि वो एकदम कट्टर धार्मिक व्यक्ति है। और जो धार्मिक व्यक्ति होता है वो कट्टर नहीं होता, पहली बात तो ये है। जो कट्टर होता है वो धार्मिक नहीं होता। ये देश में जितने लूचे लफंगे घूम रहे हैं इस तरह के छाप लेकर, वो
धार्मिक कट्टरता को दर्शा रहे हैं, जो कि देश के लिए ठीक नहीं है, समाज के लिए भी ठीक नहीं है, विश्व शांति के लिए भी ठीक नहीं है। मैंने जैसे बताया कि जो व्यक्ति धार्मिक होता है वो बुद्धिजीवी होता है, जो धार्मिक होगा वो जो है करुणाशील होगा, उसके अंदर जो है जो शीलों का जो पालन करेगा, उसके अंदर शील होंगे, वो फिर कट्टर कैसे हो सकता है? तो निश्चित रूप से ये दोनों जो है अपोजिट है, धार्मिक और कट्टरता दोनों अपोजिट है, एक नहीं हो सकता। तो जो लोग इस देश में अभी जो कोहराम मचाए हुए हैं कि जो है हम सबसे बड़े हिंदू हैं, हिंदू खतरे में है, धर्म खतरे में कभी नहीं होता है। धर्म तो धारण करने वाली चीज है, खतरे में लोगों की राजनीति है, खतरे में लोगों का जो प्रोफेशन व्यवसाय है। इसको बाबा साहब ने कहा हिंदू जो है प्योर पॉलिटिक्स, इट इज नॉट अ रिलीजन, ये कोई धर्म ही नहीं है। तो जिनको लग रहा है कि अब इनका भंडाफोड़ होने वाला है, जिनको पॉलिटिक्स बनाया धर्म को, लंबे समय तक लूटा देश को, अब इनको एक्सपोज होना है। अब लोगों को समझ में आ रहा है कि धर्म ये चीज नहीं है। अब ये जब से जो है बीजेपी आई है 2014 के बाद, इस तरह के और बहुत ज्यादा आप सीन आप देख सकते हैं। पहले कम दिखाई देता था, लेकिन इसमें बढ़ोतरी हो रही है। ये साफ साफ बता रहा है कि भारी संख्या में लोगों को लगाया गया है कि हमारा जो बिजनेस है, जिसको हमने पॉलिटिक्स बनाया है, वो चलती रहनी चाहिए, कहीं किसी भी कीमत पर पीछे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनका अस्तित्व ही टीका है इस पर। और जो है ये किताब ही जो है हिंदू धर्म जो है रेत, बालू की रेत पर टिका हुआ है, पता नहीं किसकी किताब है, मैंने देखी थी। तो कहने का मतलब ओवरऑल ये है कि जो आपका क्वेश्चन है, मैं उसी को बता रहा हूँ कि टोपी कोई पहन रहा है, चाहे मुसलमान हो, दाढ़ी बढ़ा रहे। मैंने अच्छे मुसलमान, जितने टॉप क्लास के मुस्लिम है, सलमान खान को देखिए, आमिर खान को देखिए, शाहरुख खान को देखिए, कहाँ ये दाढ़ी बढ़ाते, कहाँ टोपी पहनते। उनको पता है कि ये धर्म नहीं है, ये धार्मिक लोग नहीं है, ये फालतू फिजूल लोग हैं जिनके पास कोई काम धंधा नहीं होता, वो नहीं पहनते। धार्मिक होने के लिए, प्रकृति से जुड़ने के लिए, शीलों का पालन करने के लिए किसी भी तरह का धागा, त्रिपुंडन, चंदन की कोई जरूरत नहीं। वो एक सेकेंड। अब रही बात जो हृदय जी बोले कि जो अपनी देसी चीजें हैं, चंदन है, मसाला है, आयुर्वेदा है, ये बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ कि जो एलोपैथी जो दवाइयां हैं वो विनाश का कारण है। बीमारी एक ठीक होगी, 100 बीमारी पैदा होगी। आयुर्वेद जो है प्रकृति की चीज है। आयुर्वेदा की बात सबने कही, बुद्ध ने भी कही, क्योंकि जो पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, उनसे जो चीजें मिलती हैं वो हमें नुकसान नहीं करती। तो अगर चंदन लगाने से शांति मिलती है तो लगाए, लेकिन वो धार्मिक कट्टरता के भाव से ना लगाए, मेरा ये कहना है। सर, मैं एक सवाल है कि कबीरदास और गुरु नानक, तथागत बुद्ध, इन्होंने जनेऊ नहीं धारण किया और चंदन नहीं लगाया, तो क्या वो ज्ञानी नहीं थे? सर बिल्कुल, मैं इस बात को बिल्कुल उठाना चाहूंगा। देखिए, अभी जैसा कि बात चल रही थी टोपी की, दाढ़ी की, तो अभी जिन महान पुरुषों का आपने नाम लिया, चाहे गुरु नानक देव जी हों या संत रैदास जी को आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, तो क्या वो कट्टरता दिखा रहे थे दाढ़ी बढ़ा के अपनी? उन्होंने माला भी पहनी, जनेऊ भी, बल्कि तस्वीरों में हमने देखा कि उन्होंने सोने का दिखाया है ना, जो भी भाव था, लेकिन जनेऊ पहनते थे। वो तो पैदा किया कि ब्राह्मणों ने पैदा किया? वो अरे दंत कथाएं उनमें जोड़ा है। दाढ़ी थी उनके? हाँ, दाढ़ी थी ना। तो देखिए, ये अपना अपना भाव है। प्रोफेसर साहब ने बड़ा अच्छा वो दिया कि डिपेंड करता है कि हमारा भाव क्या है। अब मैं चंदन टीका लगाता हूँ तो मेरे को आराम मिलता है, शाम तक मैं डिबेट में होता हूँ, कई जगह मीटिंग में होता हूँ, शाम तक भी मैं फ्रेश रहता हूँ। तो कहीं आपको श्रेष्ठता दिखाना नहीं है कि मैं श्रेष्ठ हूँ? अरे मनुष्य तो वैसे ही श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। आप भी श्रेष्ठ हो, वो भी श्रेष्ठ है, मैं भी श्रेष्ठ हूँ, तो हमें दिखाने की क्या जरूरत है? नहीं तो आज गेरुआ वस्त्र पहन के तुमको सम्मान मिलता है, चूटी लगता है उनको सम्मान मिलता है, सम्मान के लिए भी तो करते हैं ये। महिलाएं गेरुआ साड़ी पहनती हैं, उनको क्या कहोगे आप? उनको सवर्ण बना दोगे सबको? फिर अवर्ण सवर्ण की अगर बात करोगे तो फैशन है। तो ये भी तो एक, भाई कपड़े आराम के लिए पहने जाते हैं। अब गर्मी चल रही है तो मैं सफेद कपड़ा पहन रहा हूँ, ठीक है। अब सर्दी होगी तो ऑब्वियसली मैं सफेद नहीं पहनूंगा, मैं कलर वाले पहनूंगा ना। और कलर कौन सा पहनना है वो अपनी मर्जी होती है। आपको लाल अच्छा लग रहा है लाल पहनो, काला अच्छा लग रहा है काला पहनो। सारे रंग हमारे हैं, काला भी हमारा है, हरा भी हमारा है, राम भी हमारे हैं, बुद्ध भी हमारे हैं, रहीम भी हमारे हैं, है ना। ये सब जो भी मानव है वो हमारा है, लेकिन जो दानव की बात करेगा वो हमारा नहीं है। सर एक सवाल है सर, जो हिंदुओं में 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो जो द्विज होते हैं
तो वो उनको जनेऊ उपनयन कराया जाता है, तब वो जो ब्राह्मण बनते हैं। क्या ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे ही को अधिकार दिया गया, शूद्र क्यों नहीं दिया गया? और गुरु नानक ने तो मना कर दिया कि हम जनेऊ नहीं पहनेंगे। तो मैं ये करना चाह रहा हूँ कि क्या जो जनेऊ ही हिंदू है, बाकी जो जिसको संस्कार नहीं कराया जाता है वो तो ब्राह्मण नहीं माने जाते, क्षत्रिय नहीं माने जाते, शूद्र वो वैश्य नहीं माने जाते, तो उसकी क्या है आपका मानना है सर? प्रश्न बड़ा अच्छा है आपका, और ये प्रश्न बड़ा ज्ञानवर्धक है। देखिए, हम इस स्टूडियो में बैठ के इस मोहल्ले के पार नहीं देख सकते, सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, है ना। तो उस समय में जो व्यवस्था थी वो उस समय के हिसाब से ठीक रही होगी, क्योंकि उस समय भी तो चल रही सर फेसबुक, उस समय टेक्नोलॉजी इस लेवल की नहीं थी, तो सिर्फ आदमी को देख के बताया जाता था कि ये आदमी क्या है, कि ये ब्रह्म का काम कार्य करने वाला है, अच्छा ठीक है इसको इधर हटा दो। ये कौन है, अच्छा ये क्षत्रिय है। क्षत्रिय मतलब थोड़ा मांसाहारी होगा, उग्र स्वभाव का होगा, है ना। ये कौन होगा, ये अलग स्वभाव का होगा। तो ये एक सिंबल बनाए गए होंगे कि ठीक है, अगर जनेऊ पहना है, टीका लगाया है, तो ये एजुकेटेड है व्यक्ति है। जैसे टीचर की ड्रेस होती है, फौजी की ड्रेस होती है, आज भी होती है, तो हो सकता है इस तरह की व्यवस्था हो। तो इसमें कट्टरपंथा कहीं नहीं है। उस समय में जो हुआ वो अलग बात है, लेकिन आज तो कोई दिक्कत नहीं है, आज कोई समस्या नहीं है। जो समस्या वर्तमान में चल रही है, जैसे कि मेरे पास हजारों मेल आती हैं, लेटर आते हैं, व्हाट्सएप मैसेज आते हैं कि आज फला जगह ये हो गया, ये हो गया, आज ब्राह्मण ने उसको, वो अभी एक मध्य प्रदेश की घटना आई मेरे पास, वो कौन पता नहीं पाखंडी ब्राह्मण है, वो जात का है ना, बुद्धि का होता तो उसको पता होता। वो तो कोई व्यक्ति कुर्सी पे बैठे हुए थे, वो रास्ते से निकले जा रहे थे, वो नहीं उठे, तो वो उनसे झगड़ने लगे। वो बोले कि मैं जब जा रहा हूँ तो आपको उठना चाहिए, तो उस पर बहुत तगड़ा विवाद हुआ। तो मेरे पास हजारों मैसेज आते हैं। तो मेरी एक सोच है, हमारे और भी साथी हमारे साथ है इसमें, विशाल हिंदू सेना संगठन पूरा साथ में है। हम चाहते हैं कि एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए जो कि बिल्कुल सनातन, प्योर सनातन के उस पे हो, उसमें कोई जात का कॉलम ही नहीं होगा। सर मेरा सवाल जो है ना, मैं उत्तर मुझे नहीं मिल पाया। मैं ये कर रहा हूँ कि जैसे जो हिंदू है, जब जनेऊ धारण करता है हिंदू बनता है, अगर मुसलमान खतना करता है तो मुसलमान बनता है, और सिख जो है अमृत चखता है तो वो सिख बनता है, और क्रिश्चियन में भी कुछ ऐसा है तो क्रिश्चियन बनता है। तो ये क्या, ये प्रूफ है क्या? हाँ, मैं इसका उत्तर दूंगा, और बल्कि मैं मनुस्मृति से इसका उत्तर देना चाहूंगा। मनुस्मृति कहती है जन्म जाति शूद्र, जन्म से हर व्यक्ति शूद्र होता है। क्यों? अब सिंबॉलिक बोलूंगा मैं। इसमें क्या है कि देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि मुंह से बच्चे पैदा होते हैं, वहां से होते हैं, ये सिर्फ सिंबॉलिक है। जैसे मान लेते हैं मैथमेटिक्स में कि मान लो संख्या क है, इस तरह की। तो सिंबॉलिक अगर हम देखें कि नाभिक से नीचे का हिस्सा जो है शूद्र माना गया उसको, तो वहां से जब सब लोग आ रहे हैं तो सारे जन्म से शूद्र हैं, ऐसा मनुस्मृति कहती है। तो जन्म से मैं भी शूद्र हूँ, जन्म से आप भी शूद्र हैं, जन्म से हर व्यक्ति शूद्र है। जन्म न जायते शूद्र, इसलिए वो वाक्य लिखा हुआ है। लेकिन अब कर्म, उसके स्वभाव, उसके गुण के आधार पर उसको काम दिया जाएगा। तो जब उसको एजुकेशन का काम दिया जाता है, तब उसको एजुकेशन वाला उसको चोला धारण कराया जाता है। उसको जो आप जनेऊ और बाकी चीज कह रहे हो, अगर उसको सैनिक बनाना है तो फिर सैनिक वाला वेशभूषा, क्योंकि जनेऊ पहन के सैनिक नहीं लड़ेगा, क्योंकि फौज की अलग वर्दी होती है। तो ये व्यवस्था रही होगी। तो इसमें हमारे वर्तमान में जो भी भाई हैं, उनको बिल्कुल भी तनाव में आने की जरूरत नहीं है। हम एक अच्छे सनातन धर्म के तहत, एक अच्छे बुद्ध सनातन के प्लेटफॉर्म पे एक अच्छे समाज का निर्माण करना चाहते हैं, जहां कोई जात पात नहीं, कोई वैमनस्य नहीं, एक प्रेम की भावना होगी। अहिंसा परमो धर्म, जो कि बौद्ध धर्म सिखाता है, सनातन बुद्ध, हर धर्म यही सिखाता है। हम सिर्फ अहिंसा की बात कर लेना, अहिंसा का जो मुझे समझ में आता है वो यह है कि मन वचन कर्म से किसी को भी नुकसान ना पहुंचाना। तो हम इसको अपनी फैमिली में लागू करें, तब हम बुद्धिज्म वाले हैं, तब हम सनातन वाले हैं। मन वचन कर्म से किसी को दुख ना पहुंचाना। जी सर, ये जो क्वेश्चन इनसे था वही क्वेश्चन आपसे है, सुन तो रहे थे ना आप? वो सारा उत्तर आप बताइए, जो इनसे पूछा वही आपसे पूछ रहा हूँ। एक बार रिपीट कर दीजिए। मैं ये कर रहा हूँ कि जिस तरह से द्विज होता है,
तो उसके लिए जनेऊ धारण करता है तो द्विज बनता है, और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए अलाउ है और शूद्र के लिए अलाउ नहीं है। तो इस तरह से मुसलमान को लिए खतना कराया जाता है, सिखों के लिए अमृत चखाया जाता है, क्रिश्चियन के लिए और भी है, इस तरह से बनता है। तो आप क्या मानते हैं इसमें? देखिए, मेरा ये जो है इस पर विचार है कि ये सब फालतू के काम हैं, और कबीर जी ने कहा है कि अगर मुसलमान जो है उसका बच्चा खतना करा कर वो मुस्लिम बन जाता है तो उसी परिवार में लड़कियों का क्या होता है? लड़कियों का तो खतना नहीं होता, वो तो हिंदू ही रह जाती है। तो ये जनेऊ धारण करना, जो खतना करवाना, सिखों में अमृत चखना, ये उनके धर्मगुरु जाने। जहाँ तक मेरा स्टडी है या मैंने सोचा है, समझा है, अनुभव किया है, ये सब फालतू की चीज है। धर्म से इसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। धर्म पर भी मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, आज भी पढ़ते हैं, हम बीए में पढ़ाते भी हैं। धर्म ऐसा जो है, ब्रह्मांड जब बनी उससे पहले भी धर्म था। धर्म का मतलब स्वभाव होता है, धर्म का मतलब नेचर होता है, प्रकृति होता है, धर्म का मतलब गुण होता है। अब बताइए कि हमारे अंदर अच्छे गुण हो, इसके लिए हमें जो है क्या जनेऊ धारण कर लेंगे तो अच्छे गुण आ जाएंगे? अच्छे गुण के लिए अच्छे संगत होना चाहिए, अच्छे गुण के लिए शिक्षा होनी चाहिए, अच्छे गुण के लिए अच्छे लोगों के साथ हमें टाइम स्पेयर करना पड़ेगा। या हम ये काम ना करें, जनेऊ धारण कर ले और हम समझे कि हम गुणवान हो गए, ऐसे ही हम अमृत चख ले और सोचे कि हम गुरु नानक के सबसे बड़े फॉलोअर हो गए। तो ये जो कर्मकांड, ये कर्मकांड है, धर्म नहीं है, ये कर्मकांड है। बनाने वाले जो लोग, इनके संस्थापक रहे या जो इसको फैलाने वाले लोग हैं, इसके पीछे क्या विज्ञान है वो वही बता सकते हैं। हमें तो कोई विज्ञान इसके अंदर नजर नहीं आता है कि आप अमृत चखेंगे या खतना करवाएंगे तो सही सच्चा मुस्लिम, नहीं करवाएंगे तो झूठा मुस्लिम। तो जब पैदा होता है इंसान तो खतना तो होता नहीं, तो इसका मतलब पैदा हुआ तो वो नेचुरल वो चीज है जिस रूप में वो आया इस दुनिया में। उसके बाद सॉफ्टवेयर यहाँ का कट्टरवादी डालता है कि सॉफ्टवेयर डालेगा खतना होगा तो सच्चा मुस्लिम। तो महिलाओं के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर डालते हो? तो हिंदू रह गई, उनके लिए भी कोई खतना के जगह पे कोई ऑप्शन होना चाहिए। पाप तुम करो गंगा नहाओ, बोलो कि पाप धुल गया। ये सब जो है, ये सब धर्म से इनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। धार्मिक व्यक्ति जो है, मैंने पहले भी बताया, वो ज्ञानी होता है, सेंसिटिव होता है, करुणाशील होता है, सीलों का पालन करता है। इसके लिए अच्छी संगति होनी चाहिए, अच्छी शिक्षा होनी चाहिए। ये कर्म कांडों से ये सब होने वाला नहीं है, मेरा ये मानना है। सर, एक सवाल मेरे मन में आ गया कि हिंदुओं में जो द्विज होते हैं जनेऊ संस्कार कराया जाता है, लेकिन औरतों को तो नहीं कराया जाता, वो कैसे हिंदू बनेंगी? देखिए, मैंने वही बात बताई कि वो जो कर्म के आधार पर जो ड्रेसिंग रही होगी, जो पहनावा रहता है, वो आज भी है। अगर आप घर में होते हो तो कुछ और ड्रेस पहनते हो, जब काम पे होते हो तो कुछ और ड्रेस पहनते हो। तो वो उस समय का सिस्टम रहा है। अब जैसे बताया उन्होंने कि कुछ भी पहनना, कुछ भी लगाना, ऐसा ये अच्छा अलग टाइप का है, तो ऐसा नहीं है। आज भी जब हमारी बहनें जब बहनों की शादी हो जाती है तो वो बिछुए पहनती हैं, है ना, उनका चोला बदल जाता है, सिंदूर भी लगाती हैं। तो ये सब, ये आप क्या कहोगे कि ये सब पाखंड है? नहीं, वो सिंबॉलिक हो जाता है। तो पार्ट ऑफ ड्रेस रहा होगा जनेऊ और टीका, मतलब कुछ उस समय का सिस्टम रहा होगा। तो वही मैं कह रहा था कि यहाँ बैठ के हम अगर झांकना चाहें 1 किलोमीटर दूर का नहीं झांक सकते, सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, लेकिन हमें वर्तमान को संभालना है। पास्ट से शिक्षा लेनी है हमें, जो हमारा बीत गया उससे शिक्षित होकर हम शिक्षा लेके अपने अब फ्यूचर को संभालेंगे। जी, एक प्रश्न बार बार उठाया जा रहा है कि सिखों ने हिंदुओं को जनेऊ रक्षा करने के लिए 9 गुरु जो थे जान अपना न्यौछावर कर दिया, लेकिन सिख से मैं पूछा तो उन्होंने कहा कि सिख जनेऊ को रक्षा करने के लिए नहीं, बल्कि जो जोर जबरदस्ती थी, अत्याचार के खिलाफ उन्होंने उतरा है। तो आपका क्या मानना है सर? वही है, क्योंकि उस समय जो मुगल आक्रमणकारी थे वो जनेऊ को टारगेट कर रहे थे। जनेऊ मतलब जो उस समय के नॉन मुस्लिम लोग थे, तो उनकी बहन बेटियों को उठा रहे थे। उनको, उनके साथ क्या नहीं हुआ? भारत की संस्कृति ब्राह्मण से क्यों जोड़ दिया, जनेऊ से क्यों जोड़ दिया? वो तो अत्याचार के खिलाफ थे ना सिख। देखिए, जनेऊ को इसलिए जोड़ा क्योंकि जनेऊ मतलब एजुकेशन था उस समय। हाँ, जनेऊ मतलब एजुकेशन था, क्योंकि जो भी अध्यापन का कार्य करेगा तो उसकी ये ड्रेस थी,
उसका जनेऊ होगा, उसका ये होगा। अभी जैसे नर्स में डॉक्टर लोग अपना व्हाइट कोट पहन के जाते हैं, इसको इस तरह से टेक्नोलॉजी में समझेंगे हम, पाखंडवाद या उसमें नहीं समझेंगे। तो उस समय राइटर्स ने ये लिखा कि सबसे पहले उन्होंने एजुकेशन को मिटाना चाहा, मतलब जो एजुकेटेड लोग हैं उन पे अटैक किया होगा, क्योंकि सबसे पहले संस्कृति, एजुकेशन वही खत्म की जाती है किसी को भी अगर बर्बाद करना है तो इसलिए वो लिख दिया कि जनेऊ को टारगेट किया। जनेऊ का मतलब है कि आपकी संस्कृति को मिटाया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है अब बहन बेटी जनेऊ नहीं पहनती, लेकिन उनको टारगेट किया। आक्रांताओं ने क्या नहीं किया, उन्होंने ये थोड़ी देखा कि ये ब्राह्मण की बेटी है या शूद्र की बेटी है या वैसे की है। उन्होंने बहुत अत्याचार किए, एक एक दिन में हजारों हजारों बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, क्या नहीं हुआ देश के अंदर। तो जो ये आक्रमणकारी आए, इन्होंने हमारे बाद में किताबों में भी गड़बड़ करी, और क्योंकि जब अलबरूनी या और लोग ये लोग आए तो अपने ट्रांसलेटर भी लाते थे। मोहम्मद बिन कासिम आया, वो भी ट्रांसलेटर लाया, उसने देखा यहाँ साहित्य है, यहाँ का तो वेद, यहाँ का जो आयुर्वेद है वो बहुत एडवांस है, यहाँ का जो मेडिटेशन है, बुद्धिज्म परंपरा, सनातन बुद्धिज्म परंपरा जो है बहुत एडवांस है। तो उन्होंने चेंज किया इसमें। हाँ सर, शॉर्ट में बोले इसका काउंटर। हाँ, वो चेंज करने के बाद आज जो हम कहते हैं ना कि ये मुगल काल में लिखे गए, ये लिखे गए, तो मुगलों ने दोबारा अपने काल में उसको लिखा, वो आज लोग पढ़ के कहते हैं कि ये मुगल काल में लिखे गए। हाँ, वो क्या कर रहे हैं संजय जी? जिस तरह से हृदय जी अपनी बातों को एक तरह से तोड़ मरोड़ करके, हाँ, राजनीतिक तरीके से घुमाकर पेश कर रहे हैं, तो यहाँ थोड़ा सा मैं कहना ये चाहूँगा कि विदेशी जो आक्रांता थे, आक्रमणकारी थे, जिन्होंने जो है घेलमेल किया किताबों में, संस्कृति को मिटाया, ये साफ साफ ये क्यों नहीं कहते जो ज्योतिबा फूले थे। ज्योतिबा फूले ने क्या कहा इसके बारे में कि जो अंग्रेज हमारे लिए भगवान बनकर आए थे, और बाबा साहब ने इस बात को कहा कि अंग्रेज ना आए होते तो हमारी स्थिति हम कहाँ होते, हम सोच भी नहीं सकते। तो ये घुमा कर ये बात कहना कि जो विदेशी आए उन्होंने जो हमारी जो साहित्य है, नहीं, एक सेकंड, अंग्रेजों की बात हमने, मुगलों की बात की ना, हमने मुगलों की बात की, तो मुगलों के बाद ही तो अंग्रेज आए। नहीं, मुगलों के बाद ही अंग्रेज आए। चलिए मुगलों की ही ले लेते हैं, मुगलों की ही बात हम करते हैं, अंग्रेजों को छोड़ देते हैं। तो क्या मुगलों ने जातियां बनाई? अब आप इसका जवाब दे दीजिए। मुगलों ने तो जातियां नहीं बताई। मैं एक बात कहना चाहूंगा, आप लोगों ने पूरा कंप्लीट कर। हाँ, कंप्लीट मैं कह रहा हूँ कि देखिए, दूसरे को दोष देना ये एक ट्रेंड चल रहा है कि अब हमने गलती की या दूसरों के सिर पे थोप दो कि मुगलों ने ये किया, मुगलों ने ये किया, मुगलों ने हजारों बहु बेटियों का बलात्कार किया, अत्याचार किया, मुगलों ने सब किया। ये आपकी बात हम मान लेते हैं, लेकिन मुगलों ने जातियां नहीं बनाई, मुगलों ने जो है चार जो है वर्ण नहीं बनाया, मुगलों ने मनुस्मृति नहीं लिखी, जिसमें मनुस्मृति में मनु ने शूद्रों के लिए क्या क्या लिखा है दुनिया जानती है। और बिछुआ की बात कर रहे थे और पायल की बात कर रहे थे, मुगलों इसी मनुस्मृति में लिखा है कि महिलाएं जो है धोखेबाज होती हैं, महिलाओं पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता है। महिला अगर बाथरूम जाती है रात में तो वो उस पर नजर रखनी चाहिए, और नजर रखने के लिए पायल बनाया गया कि जब जाएगी बाथरूम के लिए तो पायल बजेगा, आदमी जग जाएगा, नजर रखेगा। इतनी घटिया बातें मनुस्मृति में शूद्रों के लिए जो लिखे, शूद्र धन इकट्ठा नहीं कर सकता, धन नहीं रख सकता, शूद्र के लिए ज्ञान जो है वर्जित है। दुनिया भर की बातें मनुस्मृति में लिखी गई है। तो कहने का मतलब ये भी मुगलों ने लिख दी। 6743 जातियां मुगलों ने बना दी। जातियों के नाम पर जो शूद्रों में दो कैटेगरी बनाया, टचेबल्स और अनटचेबल्स। अनटचेबल्स जो है जिनके साथ गांव के साउथ में, दक्षिण में उनको बसाया जाएगा। और उसके बारे में मनुस्मृति में क्या लिखा है कि जो शूद्र हैं या विशेष रूप से जो चंडाल हैं, जो अनटचेबल्स है, वो पहाड़ों में रह सकते हैं, नदी नालों के किनारे रह सकते हैं, कब्रिस्तान में रह सकते हैं, सही जगह पर उनको रहने का स्थान नहीं है। शूद्र कभी अच्छा कपड़ा नहीं पहन सकता। मनुस्मृति में है क्या? मनुस्मृति में तो शूद्रों के खिलाफ ही आग उगली गई है। दूसरी बात, जो जैसे हिंदू धर्म की बात जो है आजकल लोग कर रहे हैं, हिंदू धर्म तो जैसे मैंने पहले बताया है ही नहीं दुनिया में। ब्राह्मण धर्म जरूर है, और धर्म भी नहीं है, पंथ है। धर्म दुनिया में कोई नहीं है, पंथ है, ब्राह्मण पंथ। पूरा साहित्य इनके जो है 18 पुराण और गीता, महाभारत, रामायण जितने हैं सारे शूद्रों के खिलाफ लिखे गए हैं। उसमें जितने श्लोक हैं 10 में से 1 जरूर मिल जाएगा शूद्रों के खिलाफ, उठाकर देख लीजिए।
उसके लिए हम मुगलों को जिम्मेदारी दे देते कि ये भी काम मुगलों ने किया। मुगलों को जो करना चाहिए था मुगलों ने वही किया। एक आक्रमणकारी राजा को जो करना चाहिए मुगलों ने किया, लेकिन उससे पहले यहाँ की जो जिसको सनातन संस्कृति जो कह रहे हैं हमारे मित्र, तो सनातन संस्कृति जो आजकल पूरे देश में चल रहा है कि बैक टू सनातन संस्कृति, अगर एक बार ब्राह्मण कह दे कि सनातन संस्कृति ही बौद्ध संस्कृति है और यही प्रकृति संस्कृति है, प्रकृति की ओर लौट चलें, तो सबसे पहले लौटने वाला मैं हूंगा। लेकिन ब्राह्मण ये कभी नहीं कहेगा प्रकृति की ओर लौट चले, क्योंकि इसका धंधा है, ये यू टर्न लिया है क्योंकि एक्सपोज हो रहा है। तो मेरे कहने का मतलब कि जो व्यवस्था देश में है, गड़बड़ व्यवस्था है, जातिवाद है, जातिवाद के लिए महात्मा गांधी सबसे बड़ा वर्ण व्यवस्था का समर्थक था। बाबा साहेब के साथ उसकी दो हाथ हुई इस पर वर्ण व्यवस्था को लेकर। गांधी ने क्यों नहीं तैयार हुआ कि हाँ वर्ण व्यवस्था खत्म हो जानी चाहिए, संविधान में लिखा जाए, या जो भी प्रक्रिया खत्म करने के लिए अपनाई जानी चाहिए उसको अपनाया जाए। गांधी एकदम वर्ण व्यवस्था के घोर कट्टर जो है समर्थक थे। संजय, एक काउंटर सवाल है आपसे कि इस देश में मुगल आए, मुगल के बाद अंग्रेज आए, लेकिन अंग्रेज को तो वापस जाने का मिलता है कि उनको वापस यहाँ जाना, लेकिन मुगल तो गए नहीं। सुनिए, ये जो है ब्राह्मणी संस्कृति जो है इस देश में, ब्राह्मणी संस्कृति ने क्या किया, मुगलों के काल में 300 साल 400 साल जो भी उनका पीरियड रहा हो, तो मुगलों से ना राजपूतों को कोई वो था परेशानी, ना ब्राह्मणों को था। राजपूतों ने तो अपनी बहु बेटियां दी। अकबर का देख लीजिए कितनी रानियां थे, कितनी जो है उसमें ठकुराइन थी। तो राजपूतों ने अपनी बहन बेटियों को सौंपा उनके सामने, और उसका फायदा उनको ये मिला कि उनका जो राज्य था वो सुरक्षित रह गया, वो भी मलाई खाए। ब्राह्मण एडवाइजर हुआ करते थे मुगलों के। तो इन दोनों ने सत्ता का खूब जो है स्वाद चखा मुगलों के साथ मिलकर। तो मुगलों को भगाने के लिए कोई अभियान देश में नहीं चला, क्योंकि उनके साथ इनकी भागीदारी थी सत्ता में। अंग्रेज जब आए, अंग्रेजों ने जब दूसरे तरीके से शासन करना शुरू किया, अंग्रेजों ने देखा कि अंग्रेजी राज में अंग्रेजों के जो है उनका जो शासन है उसमें इनकी भागीदारी कम हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है, इनकी पूछ वहां पर नहीं है। दूसरी बात, अंग्रेजों ने जो तमाम तरह की जो कुरीतियां थी, सामाजिक कुरीतियां, जैसे सती प्रथा, जो स्तन टैक्स, जो तमाम तरह की हजारों सामाजिक कुरीतियां हैं, उसको एक एक करके अंग्रेजों ने जब खत्म करना शुरू किया, तब इनके दिमाग में आया कि ये तो ठीक नहीं हो रहा है। ठीक इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमने 80-85% मूल निवासियों को जो है नरकीय जीवन जीने के लिए हमने मजबूर किया, कास्टिज्म बनाकर और वर्ण व्यवस्था बनाकर। अभी हमारी बराबरी में आ रहे हैं, तो बराबरी में आ रहे हैं, तो ये जरूरी है कि अंग्रेजों को यहाँ से भगाना बहुत जरूरी है। अंग्रेज जो है सबकी शिक्षा की बात कर रहे हैं, सबकी एजुकेशन की बात करें, और हमने शूद्रों के लिए एजुकेशन मना कर दिया। इसलिए इन्होंने आंदोलन बनाया, आंदोलन खड़ा किया कि अंग्रेजों को भगाना है। तो अंग्रेजों को भगाने के लिए आंदोलन खड़ा किया, क्योंकि अंग्रेज विदेशी हैं, तो मुगल कौन से देशी थे, उनको भगाने के लिए क्यों नहीं किया। और आज खुद ब्राह्मण विदेशी है, तो अपने भागने के लिए आंदोलन क्यों नहीं खड़ा कर रहे थे। सर, मैं यही सवाल मैं आपसे ले रहा हूँ कि अंग्रेजों के भगाने के लिए तो आंदोलन किया, लेकिन मुगलों को भगाने के लिए कोई आंदोलन नहीं किया। जी, जैसे कि स्टेप बाय स्टेप मैं सारे आंसर देता हूँ। उन्होंने कहा तो जितनी भी बातें इन्होंने बोली कि फला किताब में ये लिखा हुआ है, फला किताब में लिखा हुआ है, तो ये भी इन्होंने बताया कि ये मुगल काल में लिखा गया। तो ये जो एडिटिंग हुई है ना बाद में, जैसे आज वीडियो में एडिटिंग करते हैं हम, तो वो सब मुगल काल में हुई है, और वो बातें भर दी। उनको पता है कि ये जो वर्ग है ये शक्तिशाली वर्ग है, अगर आपस में ही लड़ते रहेंगे तो वो सब डाल दिए गए। दूसरी बात, जैसा कि उन्होंने कहा कि राजपूतों ने ऐसे लाभ ले लिया, ब्राह्मणों ने ऐसे लाभ ले लिया सत्ता का, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी कोई कौम नहीं जिसमें गद्दार नहीं है ना। लेकिन मैं फिर वही बात कहूंगा कि वर्तमान से अतीत को नहीं देखा जा सकता है, सिर्फ कल्पना की जा सकती है। उस समय की सिचुएशन, अब जाति धर्म की तो बात छोड़ दो, परिवारों में क्या गद्दार नहीं होते। तो एक दो व्यक्ति ऐसा रहा भी होगा जिसने, तो उससे हम पूरे कम्युनिटी को बदनाम नहीं कर सकते, किसी को भी। दूसरी बात, आपने कहा कि अंग्रेजों को भगा दिया और मुगलों को नहीं भगाया। तो मैं पहले तो भाई साहब से पूछना चाहूंगा कि क्या आप चाहते हैं कि मुगल भागें? आप बोले। एक बात है, ये जब मुगलों को आप विदेशी जब कह रहे हैं, तो उनको जो है भागना चाहिए। फिर उनको भगाने के लिए सबसे पहले आंदोलन चलना चाहिए कि भाई मुगल यहाँ से चले जाएं। जब अंग्रेजों को भगाने के लिए भाई विदेशी हैं, आंदोलन चलाया जा सकता है, तो मुगलों के लिए क्यों नहीं चलाया जा सकता। और एक सेकंड, जिन मुगलों के खिलाफ दिन रात
जो है हिंदू हृदय सम्राट लोग जो है देश में, उन मुगलों के खिलाफ जो जहर बगुलते हैं सुबह से शाम तक, तो उनसे ये पूछा जाए कि क्या है वो जो जहर निकाल रहे मुंह से, तो शादी तो करते हैं उनके यहाँ। हाँ, तो मुगलों को नहीं भगाना चाहेंगे? तो भाई जो जहर निकाल रहे मुंह से तो सबसे पहले वो भगाना चाहेगा। और उन्हीं लोगों के जो टॉप क्लास के लोग हैं, उनके यहाँ उनकी जो है अडवाणी है, सिंघल है, उनकी जो बहन बेटियों की शादी हो रही है। अभी शत्रुघ्न सिन्हा की लड़की है, उसने जहीर इकबाल से शादी की। ऐसे फिल्म इंडस्ट्री में तमाम या बड़े टॉप लेवल के हैं, ये जो है मुख्तार अब्बास नकवी है, शाहनवाज हुसैन है, तो इनको बहू बेटी देने में कोई इतराज नहीं है। और वैसे मुगल है, ऐसे विदेशी है, ऐसे पाकिस्तान भगा दो, मतलब दिन भर उनके खिलाफ जहर बगलना। जैसे ही कोई टॉप मिल जाता उसमें, सबसे पहले बेटी को धीरे से वहाँ भेज दिया जाता, जाओ वो ठीक है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ तुम नमाज पढ़ो, मस्जिद में जाओ, तो जो मर्जी हो करो, उसमें कोई इतराज नहीं। आम जनता के लिए दिक्कत है, जनता के लिए परेशानी है, क्योंकि एक एनवायरमेंट बनाना है, वातावरण बनाना है कि वो दुश्मन है। और दुश्मन नहीं है, सबसे बड़ा हित वही है। दुश्मन तो इस देश का जो शूद्र है, अब विशेष रूप से अनटचेबल, वो दुश्मन है। उसके अधिकारों को खत्म करना है, खत्म कर दिया। जो संविधान ने, जो कानून ने जो अधिकार दिया है, उसको खत्म करना है। और शूद्र कैसे हमारे लेवल में आ रहा है, जो अनटचेबल्स जो है, लो कास्ट, SC ST, दलित जो भी है, आदिवासी हमारे बराबर कैसे आ रहे हैं, हमसे प्रश्न कैसे कर रहे हैं। इनको तो हमने भेज दिया था पाताल में, और पाताल से हमारे बराबर आ रहे हैं, हमारे सामने कुर्सी पे कैसे बैठ रहे हैं। परेशानी ये है, मुगलों से, मुसलमानों से कोई परेशानी नहीं है, ये बेतुकी बात है। उनसे परेशानी होती तो उनको सबसे पहले बहू बेटी ना देते, और सबसे ज्यादा बहू बेटी देने वाले यही लोग हैं। आप पता करो कितने चमार दुसाद और भंगियों ने अपनी बेटी को दिया है मुगलों को, मुसलमानों को कहीं नहीं मिलेगा। और इनमें अगर देखा जाए ना, तो कम से कम 100 में 2-4 मिल जाएंगे जिन्होंने दिया है। चलो ठीक है। मैं इनकी किसी भी बात से सहमत नहीं हूँ। पहली बात तो ये है कि हर समाज में, हर वर्ग में हर तरह के लोग होते हैं, किसी एक समाज को टारगेट नहीं किया जा सकता है। शॉर्ट में ही मैं बोल रहा हूँ समय को देखते हुए। दूसरा, जैसा कि इन्होंने अभी आपने क्वेश्चन किया था, उसका पूरा जवाब, हाँ, उन्होंने कहा था कि अगर ये कहें कि सनातन की ओर लौटो, बुद्ध की ओर लौटो, प्रकृति की ओर लौटो, तो सबसे पहले मैं व्यक्ति होऊंगा। तो हम खुद आमंत्रित करते हैं, और हमारा कोई लालच नहीं है, कोई खराब उद्देश्य नहीं है। हम यही चाहते हैं कि जिन लोगों को आज भी मतलब उस दृष्टि से देखा जा रहा है, जबकि सब कुछ होने के बाद भी, तो वो प्लेटफॉर्म छोड़ के अपना दूसरे प्लेटफॉर्म पे आए, जहां उनको मान, सम्मान, इज्जत, ना कोई जात पूछेगा, ना कुछ नहीं पूछेगा, ना आपके बच्चों से कभी कुछ पूछेगा, और आप वहां अच्छे तरीके से रह सकते हैं। और मैं आमंत्रित करूंगा कि वो हमारे इस बुद्धिज्म, सनातन या प्रकृति की ओर लौटो। लिखा है कि गाय हमारी माता है, और जो गांव मांस खाएगा उसको गोली मार दो, ऐसा लोग मांग कर रहे हैं। क्या मानते हैं इसको? देखिए, अब आप फिर उन्हीं चीजों पे आ गए। सनातन जो संस्कृति है ना, वो इंसानों को छोड़ो, जानवरों को छोड़ो, छोटे छोटे कीट पतंगे होते हैं ना, उसमें भी अहिंसा में विश्वास करती है। जैसे कि उसमें आपने देखा होगा जैनिज्म में, जैन लोग क्या है कि वो चींटी को भी मारना पसंद नहीं करते, ठीक है। तो उनको श्रद्धा के तौर पे अभी कोई बूढ़ी महिला आ जाए, सुनिए, अभी कोई बूढ़ी महिला आ जाए, तो हमारे अंदर से आता है कि माता जी प्रणाम, है ना। कोई लड़की आ जाए, बहन जी प्रणाम, वो कोई माता हो थोड़ी गई। एक मिनट सुनो, इसे ये सवाल मेरे से कई बार पूछा गया, और खास तौर से पता नहीं क्यों टारगेट करके पूछते हैं, तो ये मेरे को बड़ी अजीब लगता है। तो जो बूढ़ी महिला जा रही है, अगर मैं उसको कह रहा हूँ माता जी प्रणाम, तो वो कोई मेरे पिताजी की वाइफ थोड़ी बन गई, माता थोड़ी हो गई। तो वैसे ही भैंस क्या है? वैसे नहीं, भैंस क्या है? अगर